तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पंकज भट्ट और आप सबका स्वागत है भट्ट दादा में। रोहतक जेल से निकला ये काफिला डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम का है। धर्म के नाम पर अपनी सत्ता चलाने वाले उस प्रमुख का जो हत्या और रेप के केस में 4 साल से सजा काट रहा है। राम रहीम 21 दिन की फरलो पाकर जेल से अभी बाहर आया। तो सब सावधान हो जाए, बाबा जी जेल से बाहर आ चुके हैं। भले वो कुछ दिन के लिए आए हो, पर अपनी सुरक्षा अपने हाथों पर है, तो सावधान रहे और सतर्क रहे। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दे। तो बाबा जी को परिचय की जरूरत नहीं, बाबा तो अपने आप में परिचय हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी गुफा के अंदर इतने चमत्कार किए हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कोई आदमी अपने जीवन में इतने सारे चमत्कार कैसे कर सकता है। बाबा जी बाबा जी बाबा जी। पता है बाबा जी और हम में क्या फर्क है? हम हवेली की बात करते हैं और बाबा जी गुफा की बात करते हैं। और बाबा जी की एक नहीं कई बेटियां हैं, पर उनमें से एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है, हनीप्रीत। हाँ, तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में, और ना ही वो गोद ली हुई बेटी है। तो क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ, तो दरवाजा पता नहीं भगवान ने मेरी आंख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने। वो दरवाजा खुल गया, और दरवाजा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड थे, सेक्स कर नहीं, ये सुनने से पहले मैं पागल क्यों नहीं हो गया। हनीप्रीत के लिए राम रहीम डेरे के अंदर बिग बॉस जैसा खेल खेलता था। नॉटी बाबा जी बिग बॉस है, तो बिग बॉस खिलाना था तो बाबा ने उसको हैंडल करना था। तो कैसे कहता कि मैं अंदर बिग बॉस खिला रहा हूँ? सबसे छुपा के गेम हुआ। बाबा जी और बाबा जी की बेटी इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ये कंटेस्टेंट को ऑडियंस बनाकर गुफा के अंदर खुद बिग बॉस खेला करते थे। बाबा जी। हनीप्रीत भी बाबा के पास जाने के लिए बार बार जानबूझकर गलती करती थी और रात रात तक नहीं लौटती थी। हनीप्रीत से बाबा जी इतना खुश थे कि उस पर प्रसन्न होकर बाबा जी उसके साथ रोज रात को बिग बॉस खेला करते थे। बाबा जी ऐसा क्यों करते हो आप? आखिर क्यों? ऑलराउंडर गेम ही हमें पसंद आते हैं। अच्छा, बाबा जी इतने बड़े ऑलराउंडर हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे वो स्पोर्ट्स हो या बिग बॉस, बाबा दोनों में ही मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द डे, मैन ऑफ द बिग बॉस, मैन ऑफ द नाइट, सब है सब। बाबा जी, पता है हम बाबा जी क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमारे नाम में ही वो दम नहीं है। जहां शुरू होता है वहीं खत्म, पंकज और भट्ट। और बाबा जी का नाम देख लो, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। पैदा होते ही बाबा जी होते हैं। प्रभु प्रभु प्रभु। बाबा जी तो इतने बढ़िया गाने गाते हैं, पर मेरे से सुना नहीं जाता। अरे बाबा जी क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा आराम से बाबा जी, गाने के चक्कर में कहीं मोच ना आ जाए अपना, नहीं तो उस बिटिया का ध्यान रखिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बाबा जी ये कौन सी साधना है, ये कौन सी तपस्या है जिससे हम परमात्मा को पा सकते हैं? जरा हमें ही बताइए बाबा जी, हमारा भी मार्गदर्शन कीजिए। हम अपने पथ से भटक गए हैं, कृपया हमें भी मौका दीजिए बिग बॉस में आने का। बाबा जी, राम रहीम बाबा जी एक क्रिकेटर भी हैं। अगर किसी को भी क्रिकेट में टिप्स लेनी हो तो ध्यान से देख लो, बड़े पहुंचे हुए बाबा जी हैं। बाबा जी मुझे बताओ, आप जब क्रिकेट खेला करते ना, जब भी कोई मुझे बॉलिंग करता है ना, तो मैं आउट हो जाता हूँ यार। मुझे छक्का मारने का स्ट्रोक दिखाओ ना यार, जैसे छक्का कैसे मारते। इमेजिन कोई सामने एक बहुत फास्ट बॉलर है, एक स्ट्रोक मारो ना, मैं भी कॉपी करता हूँ फिर। अगर वो बाउंसर मारता है, हाँ, पहली बात, अगर सामने से बाउंसर आएगी, तुम नीचे से बैट लाओगे तो वो बॉल सीधे तुम्हारे मुंह के अंदर घुस जाएगी, और उसके बाद तुम्हें साक्षात बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। कोई बात नहीं, बाबा जी थोड़ा स्ट्रेस में होंगे। उनके अगल बगल में उनकी 2 बिटिया जो बैठी है, अमरप्रीत और हनीप्रीत, तो स्ट्रेस तो होगा ही। जब गेम खेल रहे थे उसके बाद वो आया विराट, कहना गुरुजी कुरकुरे खा रहा था, हमें अच्छी तरह याद है, कुरकुरे खाए जा रहा था, एज ए फ्रेंड ही बात करते थे। तो कहना गुरुजी बात ये है, मैं जब 30-40 बनाता हूँ तो मैं आउट हो जाता हूँ। हमने कहा बेटा
जब तू 30-40 बनाता है तू लगता है कि मैं होली सोली हूँ क्रिकेट का, और वहाँ नए शॉट पैदा करता है। नहीं ना किया कर, पहले उनकी प्रैक्टिस कर, फिर कहता गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं तो अटैकर हूँ। तो रोका किसने? अटैक करता जा, तू अटैक ही कर, डिफेंस के चक्कर में ही मत पड़। जब भी विराट कोहली के बैट से 3 साल से कोई सेंचुरी नहीं आई है, जब भी बाउंसर खेलने में दिक्कत होती है विराट कोहली को। है वो इनका पिताजी की उम्र का है, क्योंकि आप इतने यंग दिखते हो यार, ये गलत बात है। हमें लगता है ये सब भगवान की जो भक्ति हम 5 साल से करते आ रहे हैं उसी के कारण। नहीं, ये भगवान की भक्ति का नहीं, बिग बॉस की गुफाओं का कमाल है। ये जो पिताजी हैं आपके, कभी कभार ऐसा लगता है कि यार ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है, पिताजी नहीं है, ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आपको? हाँ, बहुत बार लगता है जब हम सोचते हैं, जब हम फ्रेंडली करते हैं कि फ्रेंड टॉक करनी है तो पापा फ्रेंड टॉक भी करते हैं, पापा वाली गाइड भी देते हैं। ये मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है, ये पिताजी के साथ हर तरह की बातें करती हैं, उनके साथ हर तरह का खेल खेलती हैं। और गाइड की बात तो मैं क्या ही करूं, बाबा जी इतने बड़े गाइडर हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तो इनकी बिटिया इनके साथ हर तरह के खेल खेलने में सशक्त हैं। बाबा जी, मुझे गर्व है, ये हमारे देश के बाबा हैं और मैं इनका पथ भटका भक्त। प्रभु कबूल करो। पापा दी ग्रेट, मेरे पापा दी ग्रेट, पापा दी ग्रेट, मेरे पापा दी ग्रेट, ओनली तू ही करे मुझे प्यार, सारी दुनिया करती थी है। और बाबा जी की मूवीज की तो मैं क्या ही बात कर, आप सबको पता ही है इंडिया में फिजिक्स का कैसे नंगा नाच होता है, बीच सड़क में नंगा करके फिजिक्स की इज्जत लूटी जाती है। पर फिर भी मैंने दिल पर पत्थर रखकर बाबा जी की मूवीज देखी और उसके बाद मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। रोज रात को बाबा जी सपने में आकर बिग बॉस की बातें कर रहे हैं। धन सतगुरु तेरा ही हाथ रखता जी। अरे नेताजी अचानक क्या बात बताऊं पिताजी, बात ही कुछ ऐसी है कि खुद ही आना पड़ा। अरे ऐसी क्या बात, ऐसी क्या आफत आ गई? पिताजी इतनी इज्जत तो इसने कभी अपने सगे बाप को नहीं दी होगी। और बाबा जी को पिताजी बनने का बड़ा शौक है भैया। कसम, तुम रोती हुई बहुत अच्छी दिखती हो। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी हिंदी सीख गई बेटा। आपके साथ रहूंगी तो बहुत कुछ सीख जाऊंगी। बाबा जी, ये कैसी लीला है आपकी, जो ये बच्ची भी सीखने को तैयार हो गई है। लगता है ये भी बिग बॉस खेलेगी। ये हमें बहुत प्यार करते हैं। बाबा जी, ये तो लीला है आपकी, आपसे प्यार हो ही जाता है, क्या करे। क्या मैं आपको पिताजी बुला सकती हूँ? हे भगवान, ये भी पिताजी, क्या हो गया इसे, क्यों अपनी जिंदगी से दुखी है ये? लगता है बाबा जी के प्रकोप से अवगत नहीं है लाली। और फिजिक्स का नंगा नाच तो तुम खुद ही देख लो, कैसी मारी जाती है फिजिक्स की। बेचारी कुछ बोल नहीं सकती तो इसका मतलब ये नहीं तुम उसकी इज्जत नीलाम कर दोगे। अच्छा हुआ आइंस्टाइन हमारे देश में पैदा नहीं हुए, वरना किसी पागल खाने में उन्हें फांसी लगवा दी जाती। और अभी तो रुको, क्या है ये, मतलब इतना बड़ा धमाका हुआ है और उसका इतना सा भी निशान नहीं है। बाबा जी, कैसी लीला है आपकी ये, एक बिजली बम भी फूटता है तो वो भी निशान छोड़ के जाता है, पर ये इतना गंदा मजाक, कैसी लीला है प्रभु आपकी। अगर तुम्हें पता था कि वहां से पानी आ जाएगा तो लोगों से कहकर और गहरा खुदवा लेते उसे, पर नहीं, हमें तो चमत्कार दिखाना है। बाबा जी इतना गंदा मजाक करने की क्या जरूरत थी? बाबा जी क्या है ये? देख लो यार, बहुत हो गया। मेरी बातों से अगर किसी का अपमान हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। छोटा भाई समझकर
क्षमा कर देना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाए और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबा के जाए। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर उसके साथ आप बिग बॉस खेलेंगे तो। और बगल में बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबाएं। और जिसने भी अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, तो वीडियो देखो जाके। और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा जी गरेट मेरे बाबा जी गरेट।